हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मौनी बाबा एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लेटर टू गॉड फर्स्ट लेसन है, ए लेटर टू गॉड। अब इसका अर्थ क्या होता है? ए मीन्स एक, लेटर मीन्स पत्र, टू गॉड भगवान के लिए एक पत्र। इस लेसन का नाम है भगवान के लिए एक पत्र। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके आथर हैं जी.एल. फ्लूएंट्स। जी.एल. फ्लूएंट्स इसके आथर हैं और लेसन का नाम ए लेटर ऑफ गॉड है। अब चलिए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, बिफोर यू रीड, लेखक कहते हैं कि कहानी पढ़ने से पहले इसको पढ़ा जाए। तो इसको हम चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आथर इसमें। दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स। आथर कहते हैं, वे कहते हैं, फैथ कैन मूव माउंटेन्स। फैथ मीन्स विश्वास, कैन मीन्स सकता है, मूव मीन्स हिला, माउंटेन्स मीन्स पर्वत। आथर कहते हैं कि हमारा विश्वास जो होता है वह पर्वत को भी हिला सकता है। बट लेकिन वाट शुड, क्या, शुड चाहिए, वी पुट आवर फैथ इन। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि हमें किस में विश्वास करना चाहिए। ये तो लेखक मान रहे हैं, आथर मान रहे हैं कि विश्वास होता है, लेकिन विश्वास हमें किस में करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, द क्वेश्चन यह प्रश्न है। दिस स्टोरी, इस कहानी, यह कहानी, डेलिकेटली पोजेस, यह जो प्रश्न है इस कहानी में डेलिकेटली पोजेस, बड़े सुंदर ढंग से इसे बताया गया है। आथर इस कहानी में बड़े सुंदर ढंग से, बड़े विनम्र ढंग से ये बताए हैं कि हमें विश्वास कैसे करना चाहिए और किस पर करना चाहिए। अब देखिए कहानी। लैंचो इज ए फार्मर। लैंचो, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, फार्मर। लैंचो एक किसान है। हु, जो, राइट्स ए लेटर टू गॉड। राइट्स मीन्स लिखता है, ए मीन्स एक, लेटर टू गॉड। लैंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हीज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल, क्रॉप्स मीन्स फसल, आर मीन्स है, ruined मीन्स बर्बाद हुए, जब उसके फसल बर्बाद हो गए तो वो भगवान को एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? आस्किंग फॉर, मांगता है, बोलता है, 100 पीसोस, भगवान से वो सहायता के लिए 100 पीसोस मांगता है। डज लैंचोज लेटर रीच, क्या लैंचो का पत्र रीच पहुंचता है गॉड, गॉड के पास। क्या लैंचो का पत्र गॉड के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान पैसा भेजते हैं उसे। थिंक अबाउट, थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस। लेखक कह रहा है कि आप सोचिए, लेखक बच्चों से कह रहा है कि आप सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एंड गेस, और अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बेगिन टू रीड इट, इस कहानी को पढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर खोजिए कि क्या होगा। क्या भगवान पैसा भेजेंगे? क्या वो जो मदद करेंगे पैसा उसको देंगे? अब इसके बाद देखिए एक्टिविटी है जिसको आप स्वयं करेंगे। अब हम कहानी को पढ़ेंगे। कहानी यहाँ से शुरू है, अब कहानी को हम शुरू करेंगे। देखिए, द हाउस, एक घर है, द ओनली वन इन द इंटायर वैली,
संपूर्ण घाटी। इंटायर वैली मतलब संपूर्ण घाटी, मतलब उस घाटी में सिर्फ एक घर है। द ओनली वन हाउस संपूर्ण घाटी में है। सैट जो स्थित है, ऑन द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ ए लो हिल निचली पहाड़ी के चोटी पर, पूरे संपूर्ण घाटी में एक घर है। फ्रॉम दिस हाइट उसकी ऊंचाई से, यानी घर जहाँ पर है उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर कोई भी देख सकता है, द रिवर नदी, एंड द फील्ड ऑफ और खेतों को, रीप कार्न पके हुए फसल, डोटेड विथ द फ्लावर्स जो कि फूल जिसमें लगी हुई है, दैट ऑलवेज कि ऑलवेज प्रॉमिस्ड हमेशा ये वादा कर रहे हैं, जो फसल हैं फूल लगे हुए हैं वो वादा कर रहे हैं ए गुड हार्वेस्ट अच्छे फसल की। कह रहा है कि एक घर है जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, अकेला घर है, और वहाँ की ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता है और फील्ड ऑफ रीप कार्न और फसल को देख सकता है जो कि फूलों के साथ अपने है, और ये हमेशा वादा कर रहा है कि वह अच्छी फसल देगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर पृथ्वी को, ओनली थिंग एक चीज़, द पृथ्वी को एक चीज़ नीडेड आवश्यकता है, वाज ए डाउनपोर एक बौछार की आवश्यकता थी पृथ्वी को, आर या एट लीस्ट ए शावर एक बौछार की या फिर एक बरसात की आवश्यकता पृथ्वी को है थी। थ्रू आउट यद्यपि द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हीज फील्ड इंटीमेटली और यद्यपि सुबह में लैंचो हु न्यू हीज फील्ड इंटीमेटली जो अपने खेतों को बड़े आंतरिक रूप से जानता है, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। प्रत्येक मॉर्निंग सुबह लैंचो क्या करता है, जो कि अपने खेतों को अच्छे से जानता है, ही हैड डन नथिंग वह कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं किया, एल्स किसके सिवा, बट लेकिन, सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट वह कोई काम नहीं किया, लेकिन वह क्या किया, आकाश में उत्तर और पूर्व दिशा में देख रहा था आकाश को। अब आप समझ सकते हैं बच्चों कि वो क्यों देख रहा था, उसके फसल को एक बरसात की ज़रूरत थी, एक बौछार की ज़रूरत थी, वह चूक किसान था, इसलिए वो आकाश की तरफ देख रहा था कि बादल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। अब देखिए, अब वो आकाश में देखता है, फिर अपने ओमैन, ओमैन मीन्स औरत, उसकी जो पत्नी है उससे बोलता है, नाउ वी आर अब हमें रियली गोइंग टू गेट सम वाटर कहता है, अब हमें वास्तव में कुछ पानी चाहिए, वास्तव में हमारे पौधों को, इसके कहने का तात्पर्य है कि हमारे पौधों को कुछ पानी की आवश्यकता है। तब द ओमैन जो औरत है, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो कि बना रही है, सपर मीन्स रात का भोजन, रिप्लाइड उत्तर देती है, एस गॉड विलिंग जो उसकी पत्नी है वो खाना बना रही है रात का, और वो उत्तर देती है कि हाँ गॉड विलिंग भगवान की इच्छा, वो कहती है भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। तो द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड जो उसके बच्चे हैं बड़े, वे फील्ड में कार्य कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस और जो छोटे बच्चे थे, वेयर प्लेइंग वो खेल रहे थे, नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल जो कि
घर के पास खेल रहे थे, तब वो औरत उन्हें बुलाती है, उन्हें कॉल्ड पुकारती है, बोलती है कम आओ फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और खाना के दौरान जब वो खा रहे होते हैं सभी, दैट जस्ट एज, तब तक तुरंत ही, जब वो खाना खाने बैठे हैं तब तक तुरंत ही, लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी किया था। उसके पहले हम पढ़े थे कि वो बोला था, आकाश में देख रहा था, अपनी पत्नी से बोला था कि कुछ पानी हमें मिलने वाला है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बरसात के बड़ी बड़ी बूंदें, बिगैन शुरू हो गई, टू फॉल गिरना शुरू हो गई, यानी वर्षा होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादलों के जो है पर्वत की तरह, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब बारिश शुरू हो गई और उत्तर पूर्व से लग रहा था कि जैसे बादलों के बड़े बड़े पर्वत आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वह ताज़ी थी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, आदमी जो है बिना किसी कारण के बाहर गया। नो अदर रीज़न मतलब उसके बाहर जाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वो बाहर गया। देन टू हैव द प्लीज़र ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह जो है अपने शरीर पर वर्षा के बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड और व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने बताया, व्याख्या किया, जब वह वर्षा की बूंदें अपने शरीर पर अनुभव करके आया तो बोला, दीज आर नॉट, ये नहीं हैं, रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, जो बाहर बारिश हो रही है वो वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, कहता है कि जो बारिश हो रही है ना वो बारिश की बूंदें नहीं हैं, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट, वो 10 के सिक्के हैं, पीसेस हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटा है, आर 5, वह 5 का है। अब चलिए आगे, समझ में आ रहा है बच्चों? चलो फिर आगे देखते हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, और जब बारिश होने लगी है, उससे बारिश की आवश्यकता थी, बारिश होने लगी, फिर वो बोलता है कि नहीं ये बारिश नहीं हो रही है, ये तो सिक्के गिर रहे हैं, तो बहुत ही संतुष्टि उसे मिलती है। उसे सेटिस्फाइड होकर एक्सप्रेशन, अपने भावनाओं को, ही रिगार्डेड द फील्ड, अपने खेतों को देख रहा है। आप रीप कार्न विथ इट्स फ्लावर, जो कि फूलों के साथ पक रहे हैं। ड्राफ्ट इन ए कर्टेन ऑफ रैन, जो कि ऐसा लग रहा है कि बारिश उस पर क्या की है, चादर डाल दी है, उसके अंदर एकदम जो है उस पर इतनी बारिश हो रही है और वो खुश होकर के देख रहा है। बट लेकिन सडनली ए स्ट्रांग वाइंड बिगैन टू ब्लो, तब तक अचानक तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। एंड along with the rain very large hailstones began to fall, तेज हवा भी चलनी शुरू हो गई और साथ में बारिश तेज होने गई और ओले भी पड़ने शुरू हो गए। सॉरी, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर, अब वास्तव में ये जो प्रतीत हो रहा था वह नए चांदी के सिक्के की तरह दिख रहा था। द बॉयज
बच्चे एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और बच्चे जो हैं स्वयं को वर्षा में भीगने के बिना डर से बाहर जाते हैं और कलेक्ट करते हैं फ्रोजन पर्ल्स, जो गिर रहे हैं ओले, उसी को क्या करते हैं, पत्थर को इकट्ठा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आगे फिर हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो अभी इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए। फिर धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।